अर्चना। ओम हरिओम। अरे वाह वाह भगत, आज दिन में कैसे आना हुआ? आज बहुत बड़ा काम लेकर के आए हैं। क्या काम लेकर आए हो वत्स? अपनी बेटी धापू का विवाह है 25 को। किस 25 को? इस 25 को। अच्छा, ये 25 नवंबर को? हाँ, और पाणी ग्रहण संस्कार आपको ही करवाना है। अच्छा, जो भी दक्षिणा होगी आपको मैं दे दूंगा, आप तारीख नोट कर लेना। पर भाई एक बात बताओ सुखीराम। हाँ पूछिए पंडित जी। यह बात तो ठीक है, जहां तक मैं जानता हूं कि धापू की उम्र तो अभी विवाह के योग्य नहीं है। राम 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 राम। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि लड़की की उम्र सरकार ने 18 वर्ष निर्धारित कर रखी है। सीताराम सीताराम। और धापू तो केवल 15 साल की है। जहां तक मैं जानता हूं वह रोज मंदिर आती है और केवल कक्षा 12 में पढ़ती है। और ये विचार तुम्हारे मन में आया कैसे? भगवान तुम्हारा भला करे, परंतु तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। तुम्हारा इस कार्य में कोई मैं सहयोग नहीं कर पाऊंगा। राम 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 राम। अपने हाथों से मैं इस छोटी सी बेटी का पानी ग्रहण संस्कार कैसे करवा पाऊंगा? यह तो मेरे लिए सोचनीय विषय है। मेरे लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए भी सोचनीय विषय है। तुम्हारी आत्मा में यह निर्णय कैसे लिया कि तुम्हारी बालिका अभी केवल 12वीं क्लास में पढ़ रही है और तुम उसकी विवाह के लिए तैयारी कर रहे हो? ये तो बात बहुत बुरी है। बहुत बुरा सोच रहे हो तुम और बहुत बुरा करने जा रहे हो। अरे भाई, तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाऊंगा। कोई भी समझदार पंडित इस कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी बालिका शारीरिक रूप से न मानसिक रूप से विवाह के लिए योग्य है। फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मेरे जैसे आदमी तुम्हारी बिटिया का पानी ग्रहण संस्कार करवाएगा? अब क्या बताऊं पंडित जी, मेरी कौन सुनने वाला है। 25 को धापू का विवाह निश्चित कर दिया, कोई मेरा साथ भी नहीं दे रहा है इसके लिए कि मैं मना करूं। अब उसकी मां ने एक जिद पकड़ी हुई है कि विवाह करा दो करा दो करा दो। अरे ऐसे करा दो, राम 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 राम। अरे सबको इस तरह जिद से कोई शादी तो थोड़ा होती है जिद से, बताओ आप। हाँ, ऐसा अचक किस किस के पास गए और क्या क्या हुआ? अब सबसे पहले मैं हलवाई के पास गया, उसने मना कर दिया कि बेटी 15 साल की है, मैं नहीं करूंगा। उधर टेंट वाले ने मना कर दिया कि मैं बहुत सी शादियों में जाता हूँ, ऐसे फंसने के चक्कर हो जाते हैं, आजकल कानून वगैरह ज्यादा चल रहे हैं, तो फिर क्या करें। अब उसके बाद मैं आपके पास आया हूँ। शायद ऐसा पूर्व जन्म में मैंने क्या पाप किया था जिससे सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए। अरे भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या बात हो रही है आज सब लोगों में? अरे भाई, सरपंच साहब आ रहे हैं, सरपंच। अरे साहब आ रहे हैं, आ रहे हैं। हम घोड़े वाले लोग हैं, देखो पुराने लोग बाग हैं, आराम से आएंगे। पर ये बताओ, अभी पर्दे के हम थोड़े पीछे हैं, पर ये बताओ कि आपस में आज क्या बातचीत हो रही है? अरे आज एक बहुत बड़ा मामला उलझा पड़ा है सरपंच। क्या उलझा पड़ा है सुखीराम? मैं सुबह से घूम रहा हूँ, मेरी कोई बात सुनने वाला है नहीं। ईश्वर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, जहाँ जा रहा हूँ वही मना हो रहा है। अपनी धापू का विवाह मैं कैसे करूँ? टेंट वाले ने मना किया, हलवाई ने मना किया, अब ये देखिए आपके सामने पंडित जी भी मना कर रहे हैं। पंडित जी ने मना कर दिया? पर तुम ये क्या कर रहे हो सुखीराम? तुम्हारी बेटी का धापू का विवाह करने जा रहे हो? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा। वह छोटी सी बच्ची का विवाह करके तुम क्या प्राप्त कर लोगे? तुम्हें मालूम नहीं कि सरकार का कानून बाल विवाह का कानून है, और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते देखो तुम्हें ये बता देता हूं, इसके तहत तुम्हें 2 वर्ष की जेल हो सकती है। और मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक यह भी बता सकता हूं कि कानून का नाम बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है सुखीराम भाई। तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए पूरे भारत में यह कानून लागू है, और इस कानून के तहत सजा का प्रावधान भी रखा गया है। यदि किसी पुरुष ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की और महिला ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की, तो वह विवाह के योग्य नहीं समझा जाता है। और तुम तो अपनी नन्ही सी बेटी का विवाह करने पर तत्पर हो रहे हो। याद रखिए, इसके तहत 2 साल के लिए कठोर कारावास, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। साथ ही तुम्हें यह भी ध्यान रखना है कि जो लोग विवाह में सहायक हैं उन पर भी यही सिस्टम लागू होता है भैया।
अगर दोष सिद्ध हुआ तो निश्चय ही यह अभिभावकों पर भी लागू होता है। अब तो इस विचार को परित्याग करो, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाओ, इतना अच्छा लिखाओ कि वह तुम्हारा नाम करे। अजी नमस्कार सरपंच साहब, नमस्कार। अरे तुम कहाँ से आ गई? घर का काम निपट गया क्या तुम्हारा? अरे भाई आज सारी महफिल लगी हुई है और सरपंच साहब हैं, आप हैं, क्या बातचीत चल रही है? वही तुम्हारी बेटी की शादी की बात। सरपंच साहब राम राम, इनको भी निमंत्रण दे दिया। हाँ। 25 तारीख को अपनी धापू का विवाह है। नहीं, जो निमंत्रण तो क्या मिला, पर इनको सुनकर को मैंने भी रख दिया। अभी बता रहे थे कि धापू की शादी कर रहे हैं, ये तो आप बहुत ही गलत करने जा रहे हो। क्या ये सरपंच साहब को याद है कि बेटी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, महंगाई भी बढ़ती जाती है, गरीब हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी इच्छा तो ये है कि बेटी की शादी जल्दी जल्दी हो जाए और एक न एक दिन बेटी को विदा तो करना है ही। तो ये हमने सोच लिया और बहुत अच्छा सोचा है। आय, अच्छा नहीं, आपने बहुत बुरा सोचा है। आप अपनी बेटी को अपने लिए बाहरी व्यक्ति समझते हो। मेरी एक बात ध्यान से सुनो, अगर अपनी बेटी को छोटी उम्र में शादी करोगे तो निश्चित ही सजा के भागीदार बनोगे। समझ में आई मेरी बात? सरपंच साहब अब हम क्या करें, इसने तो जिद पकड़ी हुई है, आप ही इसे समझा सकते हैं। जिद क्या पकड़ी हुई है? आप अपनी बेटी को क्यों नहीं अच्छा पढ़ाते लिखाते हो? उसे अभी तो खेलने दो, कूदने दो, उसके सपने पूरे करने दो। आप अपनी बेटी को ऐसा सोचो, अगर बेटी पढ़ लिख जाएगी तो अपना स्वयं भार वहन कर सकती है। आप बेटी को बाहरी समझकर उसका विवाह जल्दी करके उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। ध्यान रहे, बाल विवाह करने की इजाजत ना तो मैं आपको दूंगा, नहीं हमारी सरकार, आपको ये अधिकार है। मैंने सुखी राम जी को काफी समझाया। आप इस बात को भली भांति समझें कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत आप 18 वर्ष से कम अपनी बालिका की शादी नहीं कर सकते हैं। और भी कोई व्यक्ति 21 वर्ष से अपने बेटे का विवाह नहीं कर सकता। आप दोनों समझदार हैं, अपनी बेटी को आगे बढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, उसको लिखाओ। देखो एक बात है, और बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। बेटी कमजोर नहीं, ये सबको समझाना है। बेटी कमजोर नहीं, सबको समझाना है। बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। अच्छा, आपको ये 2 लाइनें मैंने इसलिए सुनाई कि देखो भाई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरपंच साहब, ये तो गरीबी की वजह से हमेशा कदम उठाने जा रहे थे। भला हो आप जैसे लोगों का जिन्होंने हमें प्रेरित किया। मैं वास्तव में शपथ लेती हूँ कि हम दोनों पति पत्नी आज के बाद हमारी बेटी को खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे और उसे इस काबिल बनाएंगे कि वह कुछ कर सके। आज से ही हम इस विचार को त्याग देते हैं और ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी बच्ची का भविष्य संभालने के लिए अपना सब कुछ लगा देंगे। सरपंच साहब, अपना सब कुछ लगा देंगे। आप दोनों बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। आप अपने माध्यम से समाज को भी समझाने का प्रयत्न करेंगे कि हम कभी भी बाल विवाह नहीं करेंगे। अपनी बेटी हो या बेटा हो, उसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, योग्य बनाएंगे और 18 वर्ष से कम लड़की की एवं 21 वर्ष से कम लड़के का विवाह नहीं करेंगे। तभी जाकर हम समाज में कुछ कर पाएंगे, हमारा समाज कुछ प्रगति करेगा, हमारा देश कुछ प्रगति करेगा, हमारी लड़कियां निश्चित रूप से कुछ प्रगति करेंगी। आशा है मेरे इस संदेश को, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूं, आप प्रत्येक गांव गांव तक पहुंचाएंगे, सब लोगों को समझाएंगे।